पहले जैसा नहीं रहा, रेस्टोरेंट में खाना खाने का अनुभव पहले जैसा नहीं रहा, शॉपिंग मॉल में जाने का अनुभव पहले जैसा नहीं रहा और अपने काम पर जाने का अनुभव भी अब पहले जैसा नहीं रहा। कुल मिलाकर हम अनलॉक तो हो गए, लेकिन इस अनलॉक होने के बाद भी हमारा जीवन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लॉक्ड है। कुल मिलाकर सोशल डिस्टेंसिंग अब एक ऐसे नियम की तरह है जिसका पालन आपको हर कीमत पर करना ही होगा अगर जिंदा रहना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बहुत सारी आजादियां आपसे छीन ली जाएंगी। इसके अलावा अब आपका स्वास्थ्य आपके लिए सबसे बड़ा पासपोर्ट है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। यानी आपका हेल्थ डेटा ही नया ऑयल है। यानी जैसे हम पहले कहते थे कि पहले ऑयल की इकोनॉमी आई जो तेल से चलती थी, उसके बाद लोग कहने लगे डेटा इज द न्यू ऑयल, और अब जो तीसरा स्टेज है, अब डेटा भी नया ऑयल नहीं रहा, अब हेल्थ इज द न्यू ऑयल। यानी तेल को पहले बेशकीमती माना जाता था, ठीक उसी तरह अब उन लोगों को बेशकीमती माना जाएगा जो स्वस्थ होंगे, या फिर लोगों के जीवन में जो पहले नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगी उनका स्वास्थ्य। 21वीं सदी के मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के उस सिद्धांत पर पूरी तरह से अब हम निर्भर हो जाएंगे जिसके मुताबिक पृथ्वी पर वही जीव बचते हैं जो परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। डार्विन की इस थ्योरी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है, और आप अब उसी दौड़ में शामिल हो जाएंगे, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अब आपके ऊपर भी लागू होगा। जो लोग फिट हैं, जो लोग स्वस्थ हैं, वही रहेंगे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वही लोग दौड़ में आगे निकल पाएंगे जिनके पास बीमारियों से लड़ने की ताकत है, यानी इम्यूनिटी है। यानी जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा, और जो फिट नहीं होगा उसे अपने जीवन स्तर के साथ समझौता करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल के साथ समझौता करना पड़ेगा, आप कहां कहां जा सकते हैं उसको लेकर समझौता करना पड़ेगा, आप कहां ट्रैवल करेंगे, कहां शॉपिंग करेंगे, कहां खाना खाएंगे, और आप क्या नौकरी करेंगे, आपको कितना पैसा मिलेगा, आपकी तनख्वाह कितनी होगी। हर जगह स्वस्थ लोगों के लिए अलग मापदंड होंगे और अस्वस्थ लोगों के लिए अलग। इसके अलावा आपको जीवन में आने वाले कई दूसरे बदलावों के लिए भी अब तैयार रहना होगा। पहला बदलाव ये, अब आपकी दुनिया पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसी आजादी अब नहीं रही। आपको पहले कभी भी कहीं भी जाने की आजादी थी, लेकिन अब आपको ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आपके घर, मोहल्ले, जिले, शहर और देश में घूमने की आजादी आपको तभी मिलेगी जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। जिस दुनिया का दायरा लगातार फैलता जा रहा था, वो दुनिया अब सिमटना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब तक आप सुरक्षा देने वाली इस फायर वॉल के घेरे में रहेंगे, तभी तक आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। आपको याद होगा, कोरोना वायरस से पहले पूरी दुनिया में यह बहस चल रही थी कि बॉर्डर्स को खोल दिया जाए। खास तौर पर यूरोप के जो देश थे वो तो हमेशा से ये कहते थे कि बॉर्डर्स को खोल दिया जाए, शरणार्थियों को ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए, और बहुत सारे जो जैसे यूरोपियन यूनियन है उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही ये था कि सारे देशों के बॉर्डर्स पोरस रहें, लोग एक देश से दूसरे देश में जा सकें। लेकिन कोरोना वायरस ने अब सारे देशों को मजबूर कर दिया है कि वो सारे के सारे देश अपने आप को लॉक कर